हेलो फ्रेंड, राम राम। ये देखिए मीनू मौसी आ ही गई हैं आपसे फिर से बातचीत करने के लिए और ढेर सारी गपशप करने के लिए। गाइस आजकल तो चर्चा बना हुआ है, चर्चा में है ये कलर्स का नया सीरियल बालिका वधू सीजन 2। तो उसी की चर्चा के लिए आज बुला लिए हैं हम सनी पंचोली और शिजू कटारिया जी को। कैसे जेई हैं जो जगिया के मम्मी पापा बने हैं और क्या कहते हैं बालिका वधू जैसे बाल विवाह जैसी कुप्रथा अपना रहे हैं सीरियल में। बताइएगा सीरियल कैसा क्या है। मीनू जी, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हमको शो पर बुलाया है, तो खूब खूब धन्यवाद। और अरे दूसरी स्वागत बात है ये आपका। करना चाहेंगे हम कि मीनू मौसी, हम बड़ा रिलेट कर पा रहे हैं आपसे मासी जी। हाँ तो बस अपने इसी अंदाज में बात कीजिएगा क्योंकि हम तो एक ही हैं नॉर्थ साइड के। राइट। नहीं, लेकिन चलिए देखिए बताइएगा। बहुत ज्यादा आपको फ्लेवर्स मिलेंगी हमारे इस शो में बालिका वधू 2 में, क्योंकि इसका जो बैकड्रॉप है अब वो गुजरात हो गया है। हम कच्छ बेस्ड बैकड्रॉप है इसका और गुजराती दिखाने वाले हैं हम कल्चर को, तो वहाँ अच्छा वो भी थोड़ा सा फ्लेवर आपको मिलेगा। तो अच्छा हम अच्छा। उसमें भी कहीं ना कहीं आपके साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे। यस, टॉकिंग अबाउट सीजन 2, दूसरा सीजन लेके हम आ रहे हैं बालिका वधू 2 का। आई गेस वी आर सो मच एक्साइटेड एंड सो मच नर्वस टुगेदर, क्योंकि सीजन 1 की एक लेगेसी है, बहुत बड़ी हाँ लेगेसी, एंड सही बात है। इज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर शो। तो अब उसकी सीजन 2 लेके आना बहुत डिफिकल्ट होता है और बहुत ज्यादा एक थिन एज होती है जहां पर आपको उस सक्सेस को, उस लेगेसी को आगे बढ़ाना है, उसको रिपीट सही ना बात करना है। है, उसको आगे भी बढ़ाना है। So it's a big responsibility, big task to work upon, and we are fortunate that we are a part of this show. बहुत मजा आ रहा है हमको यहाँ पर शूट करने में। तो अच्छा ये मीनू जी, अच्छा, एक बात बताइए। ठीक है, यहाँ तो हमारे साथ अंग्रेजी में बतिया रहे हो बहुत ज्यादा, लेकिन सीरियल में बताइए एकदम गुजराती यूज करते हैं कि नहीं। अरे भरपूर। सामड़ो छो। क्या बोल रही है मीनू मौसी? जी जी है तो एकदम। थोड़ा अरे उसी अंदाज में एक एकदम बार बात करके बताइएगा। जी बिल्कुल। मीनू जी, तो ये बताइए कि आप वो जो आपके साथ ना बिहारी वाला कनेक्शन बैठ रहा है, वो यूपी वाला बिहारी वाला कनेक्शन बैठ रहा है, अपनी भाषा भूल के अब हम आपके टोन में आ रहे हैं मीनू मौसी। और हमको हम बहुत तो मजा सोच आ रहा है। अरे हम तो हमको सोचे थे कि आज अ, हम तो सोचे थे कि आपसे गुजराती भाषा सीखेंगे और हम आपको अपनी भाषा सिखाएंगे। ले वो आप तो हमारे रंग में रंग गए। अरे जैसा रंग वैसा, देखिए जैसा देश वैसा रंग। ये गुजरातियों सही की बात है। खासियत है, और ये एक्टर्स की भी खासियत होती है कि वो अपना रंग बाद में चढ़ाते हैं, पहले सामने वाले का ले लेते हैं। सीख लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा एक बात बताइए, देखिए जो पहला था जिसकी लेगेसी की बात कर रहे थे अब, वो तो पूरा राजस्थानी बेस्ड सीरियल था। अब ये जी गुजराती का आया है। सही बात है, देश के किसी ना किसी कोने में तो ये कुप्रथा चली रही है। और साथ ही साथ जो प्रोमो आया है उसने तो एकदम धमाल मचा दिया है। तो क्या कहेंगे, लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है आप दोनों को। गजब, गजब इज द वर्ड। इतने सारे मैसेजेस जो हैं हमारे मैसेंजर्स, इंस्टाग्राम्स भर गए हैं। लोग इतना पसंद कर रहे हैं, मतलब हम लोग अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। हम बहुत लकी हैं कि हम इस न्यू लेगेसी का पार्ट बनने वाले हैं, जो ऑब्वियसली कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सो हम बहुत बहुत अपने आप को लकी महसूस कर रहे हैं कि हम इतने बड़े शो का हिस्सा हैं। सही बात है। एक्चुअली हाँ देखिए 2020 में ना लोग अपने आप से ही कंपटीशन कर रहे थे, चाहे किसी भी चीज हो। अब ये सीरियल भी अपने आप से कंपटीशन करने के लिए आ गया है ना। एक्चुअली देयर इज नो कंपटीशन एज सच, क्योंकि जो पहला सीजन था वो एक दो द थीम, द बेसिक कोर ऑफ द सीरियल वाज द सेम, लेकिन बैकड्रॉप बहुत डिफरेंट था, ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट था, एग्जीक्यूशन बहुत डिफरेंट था, हर तरीके से वो शो अपने आप में एक अलग था। सही वैसे बात ही है। ये सीजन 2 हम लेके आ रहे हैं, वो अपने आप में एक अलग सीजन है। इसके सारे कैरेक्टर्स बहुत ही डायनामिक हैं, आपको इन कैरेक्टर्स के साथ पहले एपिसोड से ही प्यार हो जाएगा। यस। अरे वाह। और जिस तरीके से इसको संजोया गया है, एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव द सेम टीम इन दिस सीजन एज वेल। जो हमारी राइटिंग टीम थी फर्स्ट सीजन की, वही हमारे साथ है यहाँ पर। इनफैक्ट हम उनके साथ हैं अब इस सेकंड सीजन में। एंड ऑन द टेक्निकल साइड एज वेल, जो प्रदीप यादव सर है, द टास्क मास्टर, हमारे डायरेक्टर, वो पहली सीजन के भी डायरेक्टर रह चुके हैं, तो उन्हें पता है क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। एंड इनफैक्ट टेलीविजन में शायद पहली बार
ऐसा कोई शो आ रहा होगा जिसने 4 महीना एक्सटेंसिवली वर्कशॉप किए अपने कैरेक्टर्स के साथ, सो दैट दे कैन गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, और एक भी एक्टर ना लगे, वो आपको रियल लाइफ एक्टर लगे। तो बहुत मेहनत है। तो ये बताइए, आप लोगों ने अपने किरदार के साथ कितनी मेहनत की है? पहले तो हम सनी से पूछेंगे। सनी, आपका जो किरदार है, उस किरदार का नाम क्या है और वो अंदाज क्या है, मतलब किस तरह का किरदार है? अच्छा जी, देखिए पहले तो जगिया के पापा बड़े ही अच्छे, सुंदर, मतलब सच्चे दिल के थे। तो अब ये जानना चाहेंगे, ये जो जगिया के पापा हैं, जिगर के पापा, उनका कैसा व्यवहार रहेगा सबके प्रति? शुरुआत करता हूं कि ये जो कैरेक्टर है मेरा, जो पुराना किरदार था, जो मिस्टर अनूप सोनी ने प्ले किया था, बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर था, और वो पीस मेकर थे। ठीक है, उस शो में वो पीस मेकर थे, हमेशा पॉजिटिव थे, हमेशा प्यार बरसाते थे। और जो मेरा कैरेक्टर है वो ओवरवेलमिंग कैरेक्टर है। अरे तो इसका जो नोट होता है वो कहाँ से शुरू होता है, उसका एग्जाम्पल ये है कि ये बैला, अरे भाई देखा, अब मुझसे इंतजार नहीं होता भाई, मैं जल्दी से जल्दी बनाकर अपने घर लाना चाहता हूँ, मैं सोच ले तू, जल्दी थी जल्दी। अरे वाह। तो जो पुराना उससे बहुत ही डिफरेंट ये कैरेक्टर है, ये बहुत ही इम्पल्सिव है, एंथुजियास्टिक कैरेक्टर है, ये हर चीज में जान डाल के हर चीज को करता है, ये गो गेटर है, प्यार करेगा, अपनी बीवी से प्यार करता है तो जान दे सकता है, वैसा अपने दोस्त से प्यार कर सकता है तो दोस्त के लिए जान दे सकता है। अपने बेटे जिगर के साथ इसकी एक अलग केमिस्ट्री है, जो एक बाप बेटे के बीच में दिखाई जाती है हमेशा, कि किस तरीके से बाप प्यार करता है लेकिन जताता बहुत कम है, बट दैट डजंट मीन कि वो प्यार नहीं करता है। देखिए हमारे, देखिए अब इसी बात पे हम टोकेंगे कि देखिए जो अभी तो बहुत आगे निकल गए हैं आजकल के पेरेंट्स, वाले मिला बच्चा, वाले मिला मुन्ना, ऐसे करते हैं। पुराने पेरेंट्स भी अपने बच्चे से उतना ही प्यार करते थे, बच्चे लोलो चप्पो नहीं था पहले। सही कह रहे कि नहीं? जी। तो शायद वही रहे आप। हाँ, तो यहाँ पर एक बैलेंस है, जब वो जिगर के साथ है तो शायद वो पुराना वाला फादर है, जहां पर वो जिगर को डांटता है क्योंकि वो कुछ गलत कर रहा है, या वो नहीं कर रहा है जो ये लोग चाहते हैं जो सही है। और जब ये आनंदी के साथ है तो एक इतना अच्छा फादर इन लॉ, इतना अच्छा ससुर है कि ऐसा लगता ही नहीं कि ये ससुर और ये उसकी बहू है। वो उसमें हमेशा से अपनी बेटी को चाहता था, और जब वो उसको बहू बनाकर घर में लाता है तो उसको बेटी की तरह रखता है। तो शायद टेलीविजन में पहली बार होने वाला है जहां पर एक फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के बीच में ये केमिस्ट्री दिखाई जाने वाली है। और ना सिर्फ ये केमिस्ट्री है, दोनों के किरदार मोर और लेस एक जैसे, सोच एक जैसी है, तरीके एक जैसे हैं, बोलने का लहजा एक जैसा है। और ये फादर इन लॉ प्रेम जी ऐसा है जो चाहता है कि उसकी बेटी, मतलब आनंदी जो उसकी बहू है, वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े, 21st सेंचुरी वुमेन बने, उसे एम्पावर करना चाहता है। और जो सही मायनों में हमारे यहाँ पर इंडियन कल्चर में, इंडियन सोसाइटी में जो शक्ति, जिसे हम कहते हैं नारी शक्ति, स्त्री शक्ति, उसे वो बनाना चाहता है। तो ये एक अलग टेंजेंट है प्रेम जी आनंदी की तरफ। तो इन ऑल प्रेम जी इज सच अ कैरेक्टर व्हिच हैज रेनबो ऑफ इमोशंस। मतलब बहुत सारे अंदाज आपके देखने को मिलेंगे एक सीरियल में, है ना? देखने मिलेंगे, और हर एक सीन में ऑडियंस ऐसा करेगी, अरे बाप रे, ये प्रेम जी से प्यार करे कि उस प्रेम जी से करे। अरे वाह। अच्छा शीजू जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए वो जो सुमित्रा थी आनंदी की सासू माँ, वो तो कितना प्यार करती थी अपनी बहू रानी, और साथ ही साथ वो तो एकदम गुप्पू चुप्पू टाइप की रहती थी, मतलब अपनी सास से भी बेतो डरती थी। तो ये जानना चाहेंगे शीजू जी का क्या किरदार है, क्या वो भी अपनी सास से डरती है? नहीं, सबसे पहले नहीं, ये वैसा कैरेक्टर बिल्कुल नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही नया और खूबसूरत किरदार है। सेजल जो है, ऑफ कोर्स वो बहुत ही जैसे मैंने अपने बाकी के इंटरव्यूज में ये बताया है कि जब भी कोई माँ अपने बेटे के लिए बहू ढूंढती है तो वो एक आइडल बहू ढूंढती है जो पूरे परिवार को साथ लेकर चले। जितना वो अपने और अपने बच्चों से प्यार करे उतना वो उनके सास ससुर से भी करे। तो सेजल इस तरह की बहू है जो सबको साथ लेकर चलती है, समेट कर चलती है, पूरे परिवार को वो उतना ही प्यार करती है। यस, ऐसे वाली। सो एक आइडल बहू है ये। दूसरी बात ये है कि ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत सिंपल कैरेक्टर देखने में लगता है पर बड़ा डिफिकल्ट होता है कि सबके मन की करना फिर भी शिकन ना होना चेहरे पर। सो ये एक बड़ा डिफिकल्ट एक चीज है। तो ये अपने पति की सपोर्ट तो है ही है,
अपने सास ससुर से भी बहुत प्यार करती है, और जिगर जो है वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है ही है। सबसे तो प्यार नाम जिगर पड़ा। जिगर है, तो वो माँ के जिगर का टुकड़ा है, और सबसे बहुत प्यार करती है, पर जिगर से थोड़ा सा ज्यादा करती है। ज्यादा वो सब माओ का यही होता है, अपने लड़के से थोड़ा सा ज्यादा ही प्यार हो जाता है, और बाप लोग जो होते हैं वो अपनी बिटिया से बहुत प्यार करते हैं। करेक्ट, और वो अपनी सास से भी बहुत प्यार करती है, डरती नहीं है, उनकी बहुत फ्रेंडशिप है, सास और बहू में बहुत फ्रेंडशिप है। यहाँ पे ये थोड़ा अलग है, जो आप अभी बोल रहे थे कि सुमित्रा जी डरती थी, बट सेजल और जो मेरी माँ है, जो मेरी सास है, उनमें बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है, ये लोगों को देखने को मिलती है। अरे वाह, मतलब इसमें थोड़ा बहुत तो मतलब बदलाव आया है, कहानी नई है और अंदाज भी नया ही है। कैसे हम तो उतने दिनों से सोच रहे थे कि देखिए सबसे तो मिल लिए प्रोमो में, जगिया से मिल लिया, आनंदी से मिल लिया, उनके मम्मी पापा से भी मिल लिए, मिले नहीं है अम्मा जी से। अब कौन बनेंगी अम्मा जी? तो यहाँ तो बता दें कि अम्मा जी भी बड़ी पॉजिटिव टाइप की हैं। तो ये बताइए खड़ूस कौन होगा यहाँ पे? नहीं, देखिए आप ये देखिए, हर सीरियल में ये दिखाया जाता है, या तो कोई नेगेटिव है या तो कोई पॉजिटिव है। इस सीरियल की खास बात ये है कि आप किसी को बोल ही नहीं पाएंगे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, क्योंकि जैसे एक नेचुरल, एक नॉर्मल इंसान होता है ना, खामियां और खूबियां दोनों होती हैं, वैसे ही हमारे कैरेक्टर्स हैं, सब में खामियां और खूबियां सब में। अच्छा, एक चीज और बताइए। देखिए नए सीरियल तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है। जब नया सीरियल मिलता है तो आप लोगों को भी खुशी मिलती है, क्योंकि नया किरदार होता है। ये एक आइकॉनिक सीरियल है टेलीविजन छोटे पर्दे का। जब आप लोगों के पास आया कि आप लोगों को बालिका वधू में जिगर के मम्मी पापा का रोल निभाना है, तब के एक्साइटमेंट के बारे में बताइए, मतलब कितनी खुशी हुई आपको उस समय? देखिए, मैं आपसे बहुत ही दिल खोलकर बात करूंगा। जब पहली बार ये पता चला कि बालिका वधू सीजन 2 बन रहा है, तो बहुत एक्साइटमेंट थी, क्योंकि एक इतनी बड़ी सीरियल जो इतनी बड़ी लेगेसी और हर एक ऑडियंस के दिमाग में, दिल में इतना बड़ा मुकाम रखती है, उसका पार्ट 2 आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है टेलीविजन के लिए। फिर जब ये पता चला कि हम उसका हिस्सा बनने वाले हैं, तो बहुत नर्वस हो गए थे। अरे काहे के लिए? क्योंकि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप उन सब चीजों को, ना सिर्फ सक्सेस को रिपीट करना है, बल्कि हर एक किरदार में वो डेप्थ होनी चाहिए, वो प्रोसेस होना चाहिए जो ऑडियंस को अपने से रिलेट कर पाए, और ये बहुत बड़ी अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब पहली बार आपको पता चलता है कि अचानक से इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर डाल दी जाए, तो एक सोच तो यही जरूर आती है कि क्या मैं उसे निभा पाऊंगा या नहीं। लेकिन जो 4 महीने की हमारी लंबी वर्कशॉप हुई है, और टेलीविजन में शायद पहली बार हमने इतनी लंबी वर्कशॉप की, उसके बाद हम ऐसा रम गए उन सब कैरेक्टर्स में कि अब हमें लगता है भाई हमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, शिजू आपसे भी जानना चाहेंगे, मतलब आपका क्या रिएक्शन था जब आपको बोला कि आपको जिगर की मम्मी बनना है? मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी ये पर्सनल बात है, जो मैं पहली बार बता रही हूँ आज तक पे। अच्छा, एक्सक्लूसिव सही बात है। या तो बहुत सारे शोज आपको आते रहते हैं, टाइम टू टाइम पे ऑफर होते रहते हैं। तो इससे पहले जितने भी शोज आ रहे थे जिसमें मुझे बोला जा रहा था कि आपका 8 साल का बच्चा होगा, 9 साल का बच्चा होगा, तो हमारे जैसे एक्टर्स ना थोड़े से फंसे होते हैं बीच के एज ग्रुप में। हमें लगता है हम 8 साल के बच्चे की माँ तो नहीं लगेंगे, 9 साल के बच्चे की माँ को नहीं करना है, तो हम ना इसमें फंसे होते हैं कहीं ना कहीं, और शो छोड़ते चले जाते हैं। आप ये यकीन नहीं करोगे, जब मुझे ये कॉल आया कि पहले तो बालिका वधू 2 आ रहा है, फिर बालिका वधू में वो मुझे अप्रोच कर रहे हैं इस रोल के लिए, जब उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे 8 साल का आपका बच्चा है, फिर ये 12 साल का बच्चा हो जाएगा, बट ये बालिका वधू 2 है। बालिका वधू 2 है। सो मेरे लिए मतलब आई जस्ट कुडंट से नो टू इट कि ये बालिका वधू 2 है, आई विल प्ले अ मदर। ये मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं ना बोल ही नहीं पाई। अभी देखिए, हमारा तो अगला सवाल यही था, हमने तो आनंदी के मम्मी पापा से भी यही पूछा। देखिए आजकल क्या, मतलब टेलीविजन इंडस्ट्री में अब तक के जितने भी यंग जनरेशन जो भी किरदार निभाते हो, जैसे ही सीरियल में लीड की बारी आती है और जैसे बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो सो छोड़ देते हैं। तो और ऊपर से आप लोगों ने सीरियल ही हाँ इसलिए कहा है ताकि आप मम्मी पापा बन सके, तो इसके बारे में बताइए। बालिका वधू तो बन नहीं सकते इस उम्र में, इसलिए वही ठीक है, बालिका वधू का हिस्सा बनना है तो बालिका अब ये रोल करना पड़ेगा हमें।
नहीं, और एक अलग थोड़ा सा अपने राइट में आ जाइए ना, थोड़ा सा आपका चेहरा कट रहा है, हम देख ही नहीं पा रहे हैं जी आपको, जी फिर नजर जी कैसे जी उतारेंगे। जी जी। तो ऐसा है कि अमूमन हम देखते हैं कि एक्टर्स थोड़े से अप्रीहेंसिव होते हैं जब उनको Right. फादर प्ले करना होता है या मदर प्ले करना हो या एल्डरली कुछ प्ले करना होता है। यहाँ पर कैसा है कि हमने एक से लेके कुछ एपिसोड के अंदर ही वो टाइम स्पैन जी लिया है। एक पूरी जर्नी है जो आप शायद, मैं पिछले शायद 20 साल में जो जर्नी नहीं जी पाया हूँ वो मैं 1 महीने में जिया हूँ। अरे वाह। तो नॉट जस्ट एन एक्टर, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग भी मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव इस 1 महीने के अंदर आए हैं और बहुत कुछ नया सीखने मिला है। एंड व्हेन यू आर अराउंड सराउंडेड विद किड्स, तो होता क्या है कि उनकी एनर्जी जो होती है, उनका जो एंथुजियाज्म होता है, उनका जज्बा जो होता है, वो कभी थकते नहीं है, वो हर बार उतनी ही जोश के साथ अपनी चीज करते हैं। सो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो एनर्जी आपके अंदर भी आती है। ये तो बात तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास एक्सपीरियंस और हम उनको सिखा रहे हैं, बट अब आजकल के बच्चे हमारे बाप हैं, वो हमें सिखाते हैं, हमें सीखना भी चाहिए। अच्छा, आप दोनों में से जिगर सबसे ज्यादा मतलब रील में भी और रियल में भी सबसे ज्यादा किसके साथ आके मस्ती करता है और छेड़खानी करता है? जिगर इज मोर क्लोजर टू हर, यस, और आनंद इज मोर क्लोजर टू मी। एक्चुअली क्या है, हम लोग वी आर लिविंग आवर लिव्स, सो ऐसा है कि जो कैरेक्टर में जैसा है ना, हम वही जिंदगी जी रहे हैं। जो जिससे ज्यादा प्यार करता है वो सच में उससे ज्यादा ही प्यार करता है, तो वी आर प्रैक्टिसिंग इट। तो जैसे अभी आनंदी है, तो वो जब भी मुझे मिलेगी ऑफ सेट भी, तो वो मुझे सासू माई बोलती है, और बोलता है वो बा ही बोलता है। सो वो एक कनेक्शन अपने आप हो जाता है, मतलब मैं जब उनका सीन करती हूँ, मुझे अब सच में नहीं फील होता है कि मैं बच्चे की माँ प्ले करती हूँ, मतलब मुझे प्यार आता है सच में कि वो मेरे ही बच्चे हैं, तो वैसा है। अरे वाह, मतलब देखिए बातों से। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि कहते हैं ना, ऊपर वाले की कुदरत का आपके ऊपर आशीर्वाद होता है। हम ये मानते हैं और बहुत स्ट्रांगली इस चीज को फील करते हैं कि ये जो सीजन 2 आ रहा है, या ये जो पूरा टेक्निकल क्रू है या कास्ट है, इन सब के ऊपर वो डिवाइन ब्लेसिंग है कि इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी ऊर्जा हम सब साथ में लेके चल रहे हैं, दैट एवरीथिंग सीम्स केक वॉक, दो इट्स नॉट। एक चीज हर एक दिन अपने आप में एक बैटल ग्राउंड है, लेकिन फिर भी जब सब साथ में मिलजुल के एक लड़ाई लड़ते हैं ना, तो आसान हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे का सहारा रहता है। और हमेशा यही स्ट्रैटेजी होती है कि चल यार, एक बार अगर तू लगाएगा ना, तो मैं हूँ तेरी बैग संभालने के लिए, तू खेल। सो दैट इज व्हाट द जज्बा, एक्चुअली सपोर्टिंग ईच अदर अननोइंगली आल्सो। मतलब जब हम सीन में भी होते हैं, सो हम यही कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे की बैकबोन बने रहे, नॉट इवन इन द शूट, ऑफ सेट आल्सो। सो वी हैव बिकम अ फैमिली। और अब तो ऐसा होता है कि 10 दिन में एक बार कभी मुश्किल से ब्रेक मिल भी जाता है, तो हमें लगता है अब क्या करें, अब आज क्या करें, हमारी फैमिली तो बाहर है, हम अंदर हैं, सो स्टक हो जाते हैं। सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल जर्नी वी आर लिविंग थ्रू। देखिए, आपने तो इतनी बढ़िया जर्नी जी ली है 1-2 महीने की शूटिंग में। हम आपसे बात करने के 15 मिनट में हमें इतना मजा आ रहा है, तो हम इंतजार कर करके पगला जाएंगे भैया। 9 तारीख बड़ा दूर है अभी, तो क्या कहेंगे आप लोग? बस इंतजार करिए, इंतजार का फल मीठा होता है। और मीठा नहीं, बहुत मीठा होगा, ये बहुत मीठा होगा। और हम ये कहने की कोशिश यहाँ पर ये कर रहे हैं कि ना सिर्फ अभी ये जो 15 मिनट हमारी बातें हुई हैं, 9 तारीख को 1 घंटा, और उसके बाद लगातार आधे घंटे 1 घंटे के लिए रोज हम आपकी जिंदगी का हिस्सा रहेंगे और हमेशा आपको एंटरटेन करते रहेंगे। एंड वी विल फ्लड यू विथ इमोशंस, विथ एंटरटेनमेंट, और आप हमारे साथ ऐसे जुड़ जाएंगे जैसे आपको लगेगा हम भी आपकी जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल सही है, मतलब सुनते के साथ ही इतना मजेदार लग रहा है। सही बात है, जैसा बालिका वधू 1 ने किया है देश में एक कुप्रथा को खत्म करने का काम, और जो बचा खुचा है, हमें लगा था बालिका वधू 2 कर जाएगा, चिंता ना करिए। बिल्कुल कर जाएंगे। बाकी तो देखिए, हमें तो बहुत मजा आया आपसे बात करके। ये बताइए, आपको कितना मजा आया हम लोगों से बात करके और अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाकर? बहुत मजा आया हमें मीनू मौसी से बात करके। तो मौसी जी, ये बताइए कि अब हम दर्शकों के आभारी होना चाहते हैं, तो कैसे कहें? देखिए, आप अपने अंदाज में कहिएगा, जैसा आपका किरदार है। कैसे हम यही बोलने वाले थे कि जाने से पहले आप अपने अंदाज में अपने दर्शकों से क्या कहेंगे? तो हम हमारे दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि ये भैला भाई, हमारा शो देखना भूलना मत हो। 9 तारीख से आ रहे हम लोग 8 बजे रात को,
टीवी ऑन नहीं किया ना तो फिर देख लेना, प्रेम जी का घूमा ना तो फिर सब घूम जाएगा। सब घूम जाएगा, सही बात। सेम टू सेम। So please do watch it guys. नोट डाउन करके रख लीजिए, कैलेंडर स्टिक करके रख लीजिए, जहां पे भी आप अलार्म वलार्म सेट करते हैं सब करके रख लो। 9 तारीख को कलर्स पे मिलेंगे हम लोग 8 बजे, और वो 1 घंटे का एपिसोड है, माँ एपिसोड जैसा, जिसमें हम लोग हमारी सारी सब कुछ, सारे इमोशन, सारी मेहनत, सब एफर्ट्स लेके आ रहे हैं आपके पास और आपकी शरण हो जाएंगे। प्लीज लव अस एज यू हैव लव्ड सीजन 1। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कही। बाकी दर्शकों से कहेंगे सब कुछ सब जगह पे अलार्म लगा लेना, और जिनकी टीवी खराब हो गई तो नई टीवी ले लो, हमारी की तरह है, हम लोगों ने मंगा ली है बालिका मधु देखने के लिए। अरे जिनका टीवी खराब भी है वो बाजू वाले के वहां चले जाए ना, और या फिर अपने फोन में वूट डाउनलोड करो और वूट पर देखो, लेकिन देखो जरूर। हाँ देखो जरूर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके वाकई में बहुत मजा आया। अब ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इंजेक्शन लगे दूसरा वाला भी, और आके सेट पे आके खूब सारी बातें करें। करेक्ट, बट हम तो एंटरटेनमेंट का इंजेक्शन लेके आ ही रहे हैं वैसे। बिल्कुल सही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दर्शकों से कहेंगे कि सास बहू बेटे का यूट्यूब चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। कैसो असली एंटरटेनमेंट तो यही है। देखा ना कितना हंसी मजाक करके बात किए हम दर्शकों से, बहुत ऐसे करते रहेंगे। बस जुड़े रहिए भैया हमसे। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बाय बाय। थैंक यू।